Hey everyone, welcome to IFS तो डियर गेट बी एस्पायरेंट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं जिनके एग्जाम 20 अप्रैल को यानी एग्जाम बहुत करीब है, तो उसी के लिए मैं आपका ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउ टू टारगेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन गेट बी एग्जाम। तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गेट बी एग्जाम के लिए आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करना है और कैसे टारगेट कर सकते हो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये वीडियो कुछ ही मिनट का है, जरूर देखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट स्टिल यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे 5 पोर्शन जो है आपके, वो किस में आते हैं, सेक्शन ए में, और सेक्शन बी कंप्लीटली डेडिकेटेड है बायोलॉजी पोर्शन को। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जो 60 क्वेश्चन है पार्ट ए में, जो सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन आते हैं, उन 60 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और उन सभी को टारगेट कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 18 आ रहे हैं, और 18 में से लगभग मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड इजी होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप नहीं भी टारगेट करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 18 की जगह आप 9 क्वेश्चन तो टारगेट कर ही लोगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन तो आप टारगेट कर ही सकते हो। फिजिक्स का आपने थोड़ा बहुत पढ़ के, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के किन टॉपिक्स को पढ़ लोगे, कम से कम उससे आपका 70 टू 80% क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बन जाएंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। जैसे कि पिछले साल का ही फिजिक्स में 12 क्वेश्चन आए, तो कम से कम यहाँ से आप 6 से 8 क्वेश्चन बना लोगे उन टॉपिक्स को, मैं अभी बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ से भी आप 6 से 8 क्वेश्चन बना लोगे, मैं 6 लिख रहा हूँ, और यहाँ से आप करीबन 12 क्वेश्चन तो जरूर बनाओगे। तो यहाँ से 6, क्योंकि बायोलॉजी तो आपका फेवरेट है, तो यहाँ से तो इतना बनना चाहिए। ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बना लोगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस छोड़ोगे, बट यहाँ से 6 की जगह मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन टारगेट बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने से करीबन 8-8 क्वेश्चन तो आप इजिली बना लोगे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली आप जो पढ़ रहे हो उससे तो बना ही लेते हैं, फिर भी 8-8 क्वेश्चन जरूर टारगेट कर सकते हो इजिली। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, कम से कम वो जरूर पढ़ो। जो सेक्शन बी में है, जो है वो सेक्शन बी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको स्किप करो डायरेक्टली। वैसे क्वेश्चन 75 समथिंग आते हैं आउट ऑफ 100, तो जिसमें से आप टारगेट कर सकते हो, करीब कम से कम क्वेश्चन आप टारगेट करना चाहोगे तो आप 50 तो कर ही सकते हो, 25 क्वेश्चन छोड़ने के बाद, डायरेक्ट नहीं आते तो। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। अब रिमेनिंग, क्योंकि टोटल 60 करने, तो रिमेनिंग मैं तो ये बोलता हूँ आपको, यदि यहाँ से 50 या ऊपर नीचे एक दो हो तो यहाँ से और ऊपर, ठीक है, जो 10 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें से आप कम से कम 7 टू 8 क्वेश्चन जरूर टारगेट करो, क्योंकि बहुत इजी होता है। आपको लगता है कि मुझे 2 ही ऑप्शंस आते हैं, कि बाकी के 2 नहीं आते, मतलब 2 को ही मैच कर पाऊंगा और बाकी को 2 को मैच नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करो, ऑप्शन देखो वहां पर, और वो 2 मैच जो आपको आते हैं, जो आप मैच कर पा रहे हो, उनको देखो वो कहीं पे है, तो बस वही आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें और इनको जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। अब बचे अजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले और करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस वाले। अब ये करीबन आपने अभी तक 57 टू 58 क्वेश्चन टारगेट कर चुके हैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से आप वो, ठीक है, 2 या 3 या फिर अप्रोक्सीमेटली 3 टू 5 क्वेश्चन यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन यहाँ से नहीं हो रहे, मेरे से 48 ही हो रहे, तो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, यहाँ से भी आप टारगेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है गेट बी में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी, दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि टारगेट करें, बट मैं आपको क्या बताऊंगा कि सबसे, ये तो मैंने आपको सिंपल सा इतना बताया यहाँ पर कि कितने ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन कौन कौन से आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो वो टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, वो जरूर पढ़िए, एटलीस्ट वो तो पढ़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी बताऊंगा और बायोलॉजी के पोर्शन का भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये टॉपिक यू हैव टू रिवाइज, है ना, जस्ट बिफोर द एग्जाम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम से कम इनको, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये मानता हूँ कि आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, बट जाते जाते ये जरूर पढ़ते जाइए एग्जाम में। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और यदि ट्रांसलेशन हो तो और वेल एंड गुड है। टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर मैन है, और एनिमल टिश्यू कल्चर भी कुछ पोर्शन तक पूछा जाता है, देख लीजिएगा। वायरस एंड अदर्स सेलुलर एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल इन्फेक्शन ये भी पूछा जाता है। आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स,
ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं हर बार। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम और वैक्सीन से क्वेश्चन आया है, और टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन है, और बेसिक टेक्निक्स से क्वेश्चन है। तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, जितना हो पाए आपसे उतना ट्राई कीजिए कि उतना कवर कर पाओ, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि गैट बी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है रिवीजन और सेकंड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रिवीजन, यहाँ पर मेंशन है, और क्या है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये कहाँ से होती है, तो ये दोनों ही आप रिवीजन हमारे नोट से कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब में मैराथन और डेली बेसिस शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज, ये सारे हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे आईएफएस की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये है आईएफएस, ठीक है। आईएफएस ऑनलाइन पर विजिट कीजिए और वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना जरूरी है और रिवीजन भी। अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जरा ध्यान दो यहाँ पर। फिजिक्स में आप देखोगे तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि सारे टॉपिक्स पढ़ो, बट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, या इसका 50% भी पढ़ लिया आपने, तो आपका एग्जाम गैट बी में जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ्स के, इनका फिजिक्स 50% पोर्शन भी, ये पूरे टॉपिक नहीं सिलेबस का, ये सिलेबस का 1/8 पोर्शन ही है, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के एक तरह से मान सकते हो आप। इसमें से भी आप इसका 60% भी पढ़ लोगे तो बहुत वेल एंड गुड है, कम से कम, है ना। एम वेव्स, सॉलिड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, तो ये पढ़ लेना जरूर, ये पढ़ के जरूर जाइएगा। हाँ, इसमें से आपको लगता है कि डीप में नहीं जाना, नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, देख लेना। यहाँ पर टाइम लगता है मैं मानता हूँ, बट थोड़ा सा देखिएगा जरूर। केमिकल काइनेटिक्स कोई छोटी यूनिट नहीं है, ये बड़ी बड़ी है, बट आपको क्या करना है, गैट बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहां पे भी कौन सा पोर्शन से ज्यादा पूछा, बस उतना पोर्शन पढ़ लीजिएगा इसका। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो छोटा टॉपिक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको बस पीवाईक्यू देख के उसमें से कर लेना है, ठीक है। और एरोमेटिसिटी और पॉलीमर केमिस्ट्री ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो आईएफएस के नोट्स में ही से ही आपका। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, क्योंकि एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 तो पूछे गए थे, 18 पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें से आप कम से कम 10 तो टारगेट कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के तो 7-8 तो कर ही सकते हो, बहुत इजी होते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में कोई खास आपको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे वो टॉपिक्स थे जो जरूरी पढ़ना है, और इसमें से मैंने आपको ये बताया कि गैट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे ज्यादा टारगेट कर सकते हो आप। बस ये सोच के जाओगे कि गैट बी का एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। बस आपको इतना सोचना है कि हाँ, जितना भी आए आपने पढ़ाई की है, आपने कंसिस्टेंसी रखी, और आपसे इजिली टारगेट होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये सोच के जाओगे, जब जाके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा टारगेट कर पाओगे। और मैंने आपको बताया है, यदि आप सोचोगे बार बार ये क्वेश्चन आ रहे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, अरे वो 5-6 आएंगे ज्यादा से ज्यादा बार, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग बार बार आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग जितना बेस्ट, जितना ज्यादा है उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वो भी मैंने तरीका बताया कैसे क्या सॉल्व आउट करना है, ठीक है एवरीवन। और गैट बी की टेस्ट सीरीज के लिए फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, आपको गैट बी की टेस्ट सीरीज 1 रुपीज में मिलती है। और आपको कहाँ जाना है उसके लिए, आईएफएस की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर एग्जाम लॉगिन करने के बाद एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है गैट बी, और गैट बी सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा टेस्ट सीरीज पर क्लिक कीजिएगा, और डिटेल्स में जाने के बाद आप यूज कूपन कोड MPSIR99 या फिर आप IFS99 भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद चेकआउट 1 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है गाइज। और बाकी चीज़ों के लिए आपको आईएफएस का ऐप, आईएफएस की वेबसाइट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कंटेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप उसका यूज़ करिए, अपनी गैट बी एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। और जो गैट बी का रिजल्ट है हमारा, जो 21, 22 और 23 का, वो आपके सामने आपको शो हो रहा है, ठीक है एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, है ना, एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम वीडियो लाते रहते हैं, और आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, इस पर हम एक वीडियो बनना चाहिए जिससे हमें समझ में आए, तो यू कैन मेंशन दैट आल्सो, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस।